गुड मॉर्निंग नीवू। क्या कर रहे हो तुम? इसमें पानी डालना। पानी डाल रहे हो? कैसे निकलता है पानी, दिखाओ मुझे। ऐसे, फिर इस चम्मच से, चम्मच से? फिर अरे बाप रे। उसके बाद उसमें डालोगे, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। देखिए नीवू, बूंद बूंद से बाल्टी भरेगा, है ना नीवू? नीवू, तुम्हारे घर में कल कौन आया था? मौसी, कौन मौसी? कोरियन कोरियन मौसी। और हनी मौसी और हन्नी मौसी। क्या कर रहे थे सब लोग? बातें कर रहे थे। बातें कर रहे थे। तो हाँ, कल आए हुए थे नीव के मासा मासी। कल पूरा दिन सब लोग यहीं पे थे और नीव भी एंजॉय कर रहा था। पहले ना उतना बात नहीं करता था, मतलब हम लोग के साथ ही रहेगा, मेरे और अंगद के साथ में। मौसी बुलाती रहेगी, आएगा नहीं, बात नहीं करेगा। कल मैंने टचवुड एक नया डेवलपमेंट देखा है कि खुद से जा रहा था, बात कर रहा था, और कुछ ना उसको बिठा के सब लोग बात कर रहे हैं तो मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट करूं। तो कुछ भी भलता ही बोल देगा। जैसे गया दीदी के पास, बोलता है मासी पता है मेरी मम्मा का ना डॉक्टर खून निकालने के लिए आए थे, तो यहीं सोफे पे बैठ के ना मम्मा का खून निकाला था। तो कुछ भी मतलब टॉपिक उसको याद जो आ रहा है, पर उसको था कि मैं भी बात करूं। तो दीदी बोल रही कि चलो अब एटलीस्ट खुद से आके बात तो करता है। पहले तो टोकते रहो, जवाब नहीं देगा, शर्माता रहेगा। थोड़ा तो और बड़ा हुआ है, तो मैंने कहा हाँ थोड़ा चेंजेस तो उसके अंदर आए। एनीवेज, अपडेट देती हूँ क्या हुआ हमारे म्यूचुअल फंड का, जो आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा। तो हुआ ये कि हम लोग म्यूचुअल फंड के ऑफिस तो गए, SBI के, वहां पे जाके बात करी। तो उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप एक काम करो, एप्लीकेशन सबमिट करो जिसमें कि पूरा इशू आप बता दो और हमें वो मेल कर दो, और उसको फिर वो आगे फॉरवर्ड करेंगे। और उन्होंने कहा है कि आपको जाकर के अपने प्रोफाइल में जहां से भी आप करते हो इन्वेस्ट, वहां पे जाकर के अपडेट कर दो अपना बैंक डिटेल्स फिर से। जब आप वहां पे अपडेट कर दोगे तो वापस से हम लोग आपको ये भिजवा देंगे। तो अभी तो वो सबमिट वगैरह हमने कर दिया है, वहां पे जाकर डिटेल्स भी चेंज फिर से एक बार अपडेट कर दिया है, बैंक डिटेल्स। अब क्या 2 हफ्ते में आता है DD या आता है पैसा, वो नहीं पता, पर 2 हफ्ते तो मिनिमम लगने वाले, उन्होंने बोला ही बोला है। पर हमने वही बोला कि हो जाएगा ना सर, इतना इतना हार्ड अर्न मनी है। आप सोचो कि आप हर महीने थोड़ा थोड़ा SIP करते हो, थोड़ा थोड़ा SIP करते हो, फिर जाकर के 10 लाख रुपए जमा होते हैं ना, तो कितना मतलब बड़ा अमाउंट है, कितना मेहनत की कमाई है। तो उन्होंने कहा कि इट्स ओके, हो जाएगा, नो इश्यूज। 2 वीक्स का आप वेट करो, फिर देखो। तो 2 वीक तो ऐसे ही गया, तो और उसके पहले 1 वीक ऐसे ही जा चुका है। तो 3 हफ्ते गए, 3 हफ्ते के लिए आपका पैसा जो है वैसे आप कहीं इन्वेस्ट नहीं कर पाए, तो वो नुकसान तो जो हुआ सो अलग ही हुआ, छोड़िए। पर फिर भी एटलीस्ट अपना प्रिंसिपल अमाउंट पूरा 10 लाख तो वापस आ जाए, फिर देखा जाएगा। कहाँ जा रहे पापा नीवू? ऑफिस जा रहे हैं। ऑफिस में क्या करते हैं लोग जाके? ऑफिस में क्या होता है? काम करते हैं। क्या काम करते हैं, सोच के बताओ पापा, क्या काम करते हैं ऑफिस में? मुझे लगता है कुछ तो करते हैं काम। हाँ, मुझे भी लगता है। ऑफिस का काम करते हैं, ऐसा बोल देने का क्या बोलना है? ऑफिस का काम करते हैं। ऑफिस का काम करते हैं। तुम क्या काम करते हो नीवू? हवाबाजी। हवाबाजी करता है। हवाबाजी। अच्छा ये बताइए कि आपके साथ ऐसा होता है कि जब आप सुबह सोकर उठती हैं तो आपको लगता है आपकी पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, मसल्स आपके सोर हो गए हैं, टाइटनेस है, फ्री महसूस नहीं हो रहा है, लग रहा है काश कोई अच्छे जैसे से मसाज कर देता तो बॉडी पूरी अच्छी रिलैक्स हो जाती है। ऐसी कोई प्रॉब्लम अगर आपके साथ है ना, तो अल्टीमेट सॉल्यूशन है इसका अगारो का ये गन मसाजर। ये ले आइए, खुद से ही आप अपने बॉडी को आराम दे पाएंगे, मेहनत भी नहीं लगनी, किसी को रिक्वेस्ट नहीं करना, दवाई खाने की जरूरत नहीं, ना तो कोई क्रीम लगाने की जरूरत है। इस बॉडी मसाजर से इजीली आप अपने बॉडी के पेन को ठीक कर सकते हो। सोर मसल जहां पे आपको फील हो रहे हैं वो ठीक हो सकता है। कैसे यूज करना है, क्या क्या अटैचमेंट्स आते हैं, चलिए मैं फटाफट आपको बताती हूँ। ये है देखिए अगारो का गैलेक्सी गन मसाजर। पैक में आपको एक यूजर मैनुअल मिलता है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से अटैचमेंट्स आपको कैसे यूज करने हैं। 1 साल की आपको इसमें वारंटी मिल रही है। यह देखिए इसका मेन यूनिट, जहां पे आपको सारे अटैचमेंट्स को फिट करना है। यहाँ पे देखिए मेन जो स्क्रीन देख रहे हो आप, यहाँ पे आपको दिया गया है पावर के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए, प्लस माइनस जो है इससे स्पीड कंट्रोल होता है। ठीक है, बहुत आसान है यूज करना। देखिए इसको लॉन्ग प्रेस करना है थोड़ी देर के लिए, ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब जब इसको प्लस करेंगे तो क्या होगा, इसका स्पीड जो है बढ़ेगा। देखिए F4 हो गया, फिर F5 हो गया, F6 हो गया, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये कम होता जाएगा। F5 हो गया, F4 हो गया, F3 हो गया, जितना आपको चाहिए मतलब उस हिसाब से आप इसको स्पीड को कंट्रोल कर लीजिए। फिर इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है, ये तो आप समझ गए। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको सारे अटैचमेंट्स को फिट करना है, और यहाँ पे अलग अलग अटैचमेंट्स दिए गए हैं, सबका पर्पस अलग अलग है।
तो ये जो पहला अटैचमेंट है ये राउंड हेड वाला, ये आपके लार्ज मसल्स के लिए एकदम परफेक्ट रहता है, जैसे कि लेग्स एंड काफ एरिया फॉर जनरल रिलीफ। उसके बाद ये देखिए फ्लैट हेड है, ये आइडियल रहेगा अपर बैक मसाज के लिए और शोल्डर मसाज के लिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है ये बुलेट हेड, ये टारगेट करता है स्पेसिफिक ट्रिगर पॉइंट्स को, जैसे कि स्पाइन एरिया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट है ये देखिए फोक हेड अटैचमेंट, ये बेस्ट रहता है नेक साइड्स के लिए। चार्ज करना इसको बहुत इजी है, देखिए यहाँ पे चार्जिंग केबल दिया गया है। इस चार्जिंग केबल को किसी भी आपके घर में जो मोबाइल का अडेप्टर है ना, उसमें आपको बस फिट कर देना है। तो देखिए मैं यहाँ पे इसको लगा देती हूँ और उसके बाद देखिए यहाँ पे लाइट ऑन हो जाएगा, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका मशीन जो है ये चार्ज हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे लाइट आ रहा है। अगर आपको लेना है अगारो का ये गन मसाजर तो लिंक मैंने आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाइए और अपने लिए परचेस करिए। पिछले 5-6 दिनों से ये डव आकर के यहाँ मेरे गमले पे बैठ रही है। कुछ तिनके भी इसने यहाँ पे इकट्ठा किए हैं। मुझे ऐसा लगता है ये यहाँ पे ना अंडे देने वाली है, ठीक है, पर ना मैं इसको नहीं हटाने वाली। पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है कि मैं ना हटाऊं। मतलब कबूतर होता ना तो मैं हटा देती हूँ, लोग उससे तो दिक्कत होती है, पर ये डव पहली बार ऐसा है कि आकर के यहाँ बैठे और अंडा देने वाली है। तो कुछ भी नहीं करने वाली हूँ मैं। नींबू भी बहुत एक्साइटेड होता है देख करके, और यहीं पे रहती है 24 घंटे यहीं पे बैठी रहती है ये कुछ दिनों से। अब जाके हमारा वो वॉशरूम जो है रिपेयर हुआ, वहाँ पे लीक हो गया था पानी, पूरा गीजर से लीक हो रहा था, बहुत दिक्कत आ रही थी। तो हमने एकदम से उसको मतलब ओपन करवा दिया था सारा जो शीट है ना ऊपर का, ताकि पानी जो है उस पर ना आए और वो खराब ना हो। तो इतना क्रीपी लग रहा था ना वो बाथरूम इतने दिनों से। एक तो गीजर हम नहीं चला रहे थे, ठंडे पानी से नहा रहे थे, चलो वो तो फिर भी ठीक है, समर है, पर जो वो क्रीपी फील होता था, और रात को कभी वॉशरूम जाइए और वो सब ऊपर का खुला हुआ ना शीट सारा, इतना डरावना लगता था। पर मजबूरी है, वहीं नहाना है, क्योंकि इस वाले वॉशरूम में वॉशिंग मशीन है, इसमें कोई नहा नहीं सकता है। ये बाथरूम आप यूज कर सकते हो पर नहा नहीं सकते हो, क्योंकि हमने वॉशिंग मशीन रखा है, नहाना तो वहीं पड़ेगा। तो बहुत ही अजीब लगता था। तो कल सुबह ही आकर के फाइनली वो वाला डन करके गया है, तो वो बंद कर दिया शीट उसने। तो अभी जो भी नहाने गई थी ना, वो इतना ज्यादा अच्छा लगा था कि हाँ चलो वॉशरूम नॉर्मल लग रहा है, वरना इतने दिनों से तो बाप रे बहुत ही वियर्ड था। पर चलिए वो भी रिपेयर हो गया, सारे घर के लाइट्स भी रिपेयर हो गए, तो सब ठीक हो गया। कल ना जब सिस्टर लोग आई थी ना, तो मैंने ये बिरयानी मंगाया था। ये पूरा फैमिली पैक है, 3 kg का बिरयानी है। ये देखिए कितने बड़े ऐसे बकेट में प्रॉपर ही आया है। तो ना ये काफ़ी बच गया है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बच गया है। तो मैं सोच रही हूँ मैं लंच में यही कर लेती हूँ। और एक और बहुत ही यमी चीज़ मंगाई थी मैंने कल सबके लिए, और उसमें से एक ये बचा हुआ है। ये ना एक्चुअली आइसक्रीम है। अगर आपको कहीं दिखता है ना किसी भी कोई कॉमर्स पे, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इसके अंदर ना एक्चुअली आप देखो वनीला एंड चोको ब्राउनी, ठीक है। ये ब्रांड का नाम है OB क्या है ये, GBB नहीं GOB, OB एंड GOB। ये इतना यमी है ना, इतना यमी है, आप एक बारी मंगा के देखना अगर आपको अच्छा लगता है। बहुत मीठा भी नहीं है एंड एट द सेम टाइम बहुत टेस्टी है। सुबह आपने देखा ना नींबू इससे खेल रहा था, है ना, अभी नीचे खेलने के लिए गया है। तो देखिए इसको जगह पे यहाँ पे रख के गया है और तोड़ता नहीं है, टच वुड। देखिए फिर उतनी तारीफ करनी नहीं चाहिए बच्चे की, क्या पता हम लोग बोलते हैं एक वर्ड बिदक जाए, पर सच बात यह है कि कोई भी टॉय उठा के आप देख लो, कोई भी कभी भी हमने दिया हो, आपको कोई भी टूटा हुआ नहीं दिखेगा। मतलब एक भी चीज़ नहीं है जो उसने तोड़ी हो, एक जरा मतलब पटका हो, कुछ किया हो। सब देखो आप, पुराने से पुरानी चीज़ें, ये चाकू, ये सब कुछ इंटैक्ट है। अगर आप बुक्स भी देखोगे ना, तो कोई भी बुक की हालत आपको उसे खस्ता नहीं लगेगी कि उसने उसको कुछ कर दिया है, फाड़ दिया है। इनफैक्ट जो ये पेपर वाला है, चलो ये वाला छोड़ो, पेपर वाला तो फट सकता है ना, बच्चे फाड़ सकते हैं, पर नहीं, वो भी वो अच्छे से ही रखता है। तो मुझे ये चीज़ इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है। देखो जो उसको सिखाया है मैंने, ये सब डब्बे में रखना है तो खेलेगा। फिर ये कैप्स देखिए यहाँ पे रखा हुआ है, हम लोग भी करते रहते हैं उसके साथ में, वो बात सही है, लेकिन मतलब वो भी इस चीज़ का ख्याल रखता है। इतना पहले देखो आपने ये वाला हमने उसको दिया, कितना हो गया होगा, मुझे लगता है 1.5 साल पहले दिया होगा। 1.5 साल में देखो अभी तक ये इंटैक्ट ही है, वरना बच्चे कब का ये फाड़ दिए होते हैं ना, पेपर वाला जो भी चीज़ें होती हैं। पता है हम पेरेंट्स की एक आदत होती है जो मैं कॉन्शियसली ट्राई करती हूँ कि मेरी वो आदत ना बने, और वो ये है कि जो भी चीज़ हमारा बच्चा नहीं कर पा रहा है, हम कॉन्स्टेंटली उसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, बात करते हैं, और उसी चीज़ के लिए बच्चे को टोकते रहते हैं। पर बहुत सारी चीज़ें जो हमारे बच्चे कर पा रहे हैं, बहुत सारे माइलस्टोन जो अचीव कर चुके हैं, वो बहुत सारी चीज़ें जो उनके नेचर में आ चुकी है, जो अच्छी बात है, उसको तो हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, ना उसकी तारीफ करते हैं, ना उसके बारे में सोचते हैं, ना अपने को पैट ऑन द बैक देते हैं कि चलो हमने ये चीज़ कर दी।
कुछ भी नहीं, जो नहीं है वो कर रहा है। ह्यूमन नेचर, वेरी वेरी बेसिक ह्यूमन नेचर। जैसे मान लीजिए आप बच्चे को पॉटी ट्रेन करना चाह रहे हैं और नहीं हो पा रहा है, अब आपका पूरा ध्यान ना उसी के अराउंड है कि देखो ना यार, ये पॉटी ट्रेन नहीं हो रहा है, डायपर नहीं छोड़ रहा है, डायपर नहीं छोड़ रहा है, उस फलाने के बच्चे ने छोड़ दिया, उसके बच्चे ने छोड़ दिया, उसके साथ में जो बच्चा आपका और कर रहा है उसके बारे में तो आप एकदम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो कि हाँ इतना तो करना ही चाहिए। पर बहुत सारे बच्चे जो वो नहीं कर पा रहे जब का बच्चा कर रहा है। किसी के बच्चे हैं जो रात को नहीं सो रहे, स्लीप ट्रेन नहीं हो पा रहे, उठ रहे, रो रहे, क्रैंकी हो रहे, पूरा ध्यान उसी पे है। बाकी दिन भर जो वो चीजें कर पा रहा है उसके लिए फिर कुछ भी ग्रेटिट्यूड नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसके लिए, कुछ तारीफ नहीं करते, आपको अप्रिशिएट नहीं करते, अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करते। बच्चे को छोड़िए, बच्चा तो छोटा है, खुद को कि यार इतना तो कर लिया, वो भी कर लेगा। हमारा पूरा ध्यान रहता है जो काम वो नहीं कर पा रहे ठीक से। जैसे कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं उनके बच्चे टॉयज तोड़ते हैं, ठीक है, आप कुछ भी दोगे उनको तोड़ देंगे। ये क्यों मैं टॉपिक ला रही हूँ, कल जब मेरी सिस्टर आई थी ना तो वो आई डेन में खेलने नीवू के साथ, तो नीवू उसको अलग अलग टॉय दिखा रहा था, तो उसमें कुछ थे ऐसे रैटल टॉय वगैरह थे जो जब छोटा था नीव तब का था। तो दीदी ने बोला उसको कि अरे ये टॉय तो तुम अभी भी खेलते हो? तो बोला नहीं, जब मैं छोटा था ना तब मैं खेलता था। तो दीदी ने देखा कि तो ये उतना पुराना टॉय है, तुमने अभी तक इसको संभाल के रखा है? तो हाँ, तो मम्मा ने लाके दिया है। तो दीदी ने कहा सच में? मैंने कहा हाँ, ये जो इतने सारे आप बथेरे टॉयज देखते हो सब अभी के थोड़ी है ना, वो शुरू से जो डे 1 को जो टॉय दिया था से लेकर अभी तक के सारे टॉय नीवू ने रखे हैं। तो दीदी ने शेयर किया कि वो अपने कॉलीग के घर गई थी तो उन्होंने गिफ्ट किया था टॉय उनके बच्चे को। तो बोला वो मेरे सामने ही उस 20-25 मिनट के अंदर ही उस टॉय का पूरा पोस्टमार्टम करके तोड़ के उसने पूरा ये कर दिया। तो उसकी मम्मी ने बोला अरे ये ऐसे ही करता है, हम तो कुछ लाके देना चाहते नहीं, तोड़ देता है, कितनी गंदी बात है वगैरह वगैरह। तो वो सरप्राइज हो गई कि नींव संभाल के रखता है। तो उसी से मुझे ये चीज याद आई कि सही बात है, जो बच्चा हमारा काम करता जा रहा है, जो सीखता जा रहा है, जो उसके अंदर गुण है उसके बारे में तो कम ही दिमाग में आता है, जो नहीं कर रहा है उसके बारे में बहुत दिमाग में आता है। तो जो भी चीज आपके बच्चे सीखते जा रहे हैं ना उसको भी दोहराइए, उसको लिए अप्रिशिएट उसको भी करिए, खुद को भी करिए कि यार ये अच्छा कर रहा है। तो ठीक है, जो भी आप और चाहते हो वो करे ना, वो भी टाइम टू टाइम कर लेगा, पैनिक होने से नहीं चलेगा। ये आपके लिए एक रिमाइंडर है किस तरीके से, जैसे हम कहते हैं ना काउंट योर ब्लेसिंग्स, वैसे ही आप अपने बच्चे के लिए भी काउंट करो कि क्या क्या चीजें वो इतने कम उम्र में अच्छा कर रहा है, वो कितनी अच्छी बात है। और क्या वो सब बच्चे वैसा कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं, तो कितनी अच्छी बात है आपका बच्चा वो कर पा रहा है, तो बाकी भी कर पाएगा। ये रिमाइंडर बहुत जरूरी है हम पेरेंट्स के लिए, वरना हम बहुत पैरानॉइड रहते हैं ना, ये कब करेगा, अब एक काम करेगा नहीं, हमें बहुत जल्दबाजी है कि बच्चा बड़ा हो जाए। बहुत पेरेंट्स को बहुत जल्दबाजी है, क्या हो जाएगा जल्दी बड़ा हो जाएगा। तो सबसे अच्छा पल तो यही है कि वो अभी बचपन में है, ये उसकी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है, वो छोटा है तो उसको छोटा रहने देते हैं और धीरे धीरे चीजें सिखाते जाते सीखेगा और हो जाएगा। पर उसको जल्दी आउट ग्रो कर जाए, ये भी सीख जाए वो भी सीख जाए, एकदम एकदम अडल्ट हो जाए, नहीं एकदम हमारे जैसा हो जाए। क्या हो जाएगा हमारे जैसा हो जाएगा? तो बच्चा है, बच्चे जैसे रहने देते हैं ना, धीरे धीरे होगा। तो मुझे इतने सारे आते हैं मेल्स कमेंट्स, ये मेरा बच्चा नहीं कर पा रहा, ये नहीं कर पा रहा, ये कब करेगा शोना, नीवू ने ये कब किया। तो मुझे लगता है, रियलाइज होता है कि कितना हेडेक लेते हो। सब करेगा, सबका अपना अपना टाइमलाइन है, धीरे धीरे सब सीखेगा। मैं एक लाइन हमेशा बोलती हूँ, इंसान का बच्चा है, सब कुछ सीख जाएगा। किसी भी आपने 10-12 साल के बच्चे को देखा है कि जो पॉटी ट्रेन नहीं हुआ है, जो खुद से खाना नहीं खाता है, या जो खुद से कपड़े नहीं पहन सकता है? सभी कर लेते हैं, बेसिक्स है ये तो। हाँ, सीखने में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, टाइम लगता है, पर जो अच्छी चीजें सीखा है प्लीज अप्रिशिएट दैट। और उनको बोलिए इस चीज को, तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने अच्छे से रखते हो। उनको प्रोत्साहन मिलता है, उनको भी हमारी तरह ही प्रोत्साहन मिलता है, फिर वो और अच्छा करना चाहते हैं। तो प्रेज करना बहुत जरूरी है, इससे बच्चे नहीं बिगड़ते हैं। डोंट वरी, ये जो कॉन्सेप्ट है दिमाग में कि तारीफ करेंगे तो सर पे चढ़ जाएगा, नहीं चढ़ता भाई, वो भी इंसान है, उसको अच्छा लगता है, हर इंसान को तारीफ अच्छा लगता है। तो हल्का प्रेज करिए, फिर नई चीजें सिखाइए तो बेटर सीखेंगे। नीवू आ गया खेली करके, अब नाई नाई करने जाएगा और हर दिन की तरह जो रिचुअल होता है वो सोचता है कि अपने साथ कौन से टॉय को नहलाए। नीवू इसको नहलाओगे आज? इसको अरे तोता, नहीं तोता को नहीं, तोता को नहीं तो किसको? डायनासोर को? इसको? नहीं। इसको भी नहीं? देख लो आज किसकी नाई नाई करने की बारी है। सारे इतने सारे, ओ माय गॉड, जाओ सबको नहला दो आज। एक इतनी अच्छी सीरीज मैंने कंप्लीट करी ना, मतलब 2 दिन लगे खत्म करने में। अभी फाइनल एपिसोड देखा दोपहर में। सीरीज का नाम है नेटफ्लिक्स पे आई विल फाइंड यू। ओ माय गॉड, मतलब इतनी अच्छी सीरीज है, स्पेशली फादर्स डे के अराउंड में ये सीरीज जिन लोगों ने भी देखा उनको तो और अच्छा लगा होगा। बहुत ही अच्छा है, एक बार देखिएगा। और हाँ, फादर्स डे से मुझे याद आया, फादर्स डे का तो मैंने व्लॉग बनाया नहीं। एक्चुअली मैंने मदर्स डे का भी इस बार व्लॉग नहीं बनाया था, पर उसका मैंने एक शॉर्ट्स डाला था जिसमें नीव ने और अंगद ने मिलकर मेरे लिए एक कार्ड बनाया था।
फादर्स डे का कोई व्लॉग नहीं बनाई क्योंकि पूरा फादर्स डे ही हमारा चला है सेलिब्रेशन। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि मेरी सिस्टर्स लोग आए थे, उनके हस्बैंड लोग आए थे, तो पूरा दिन ही पार्टी चली, तो बहुत ही अच्छा वाला फादर्स डे बना अंगद के लिए। और सीरीज देखते देखते कुछ खाया ना जाए तो मन नहीं लगता है ना, तो मैं ये वाला खा रही थी। ये रागी का स्नैक है, अगर ट्राई नहीं किया तो ट्राई करिएगा। मसाला पंच फ्लेवर है इसका, बहुत ही अच्छा है और इससे मन को तसल्ली रहती है कि चलो थोड़ा सा बेटर ऑप्शन है, थोड़ा सा हेल्दी है, तो ये खा रही थी। और ये देखिए मेरा न्यू फ्रेंड यहीं पे बैठा हुआ है, पूरे दिन यहीं पे बैठा रहता है और घर को भी देखता रहता है। मतलब ये सुबह उधर था ना, अभी देखिए बैठ करके पूरा यहाँ से कहाँ तक दिखता है, पूरा हमारा घर वहाँ तक दिखता रहता है। तो मैं जब जब किचन में आती हूँ तब मैं यहाँ पे आती हूँ, मैं आके इसको एक बार चेक ज़रूर करती हूँ। नीव और अंगद गए नीचे खेलने। अंगद ऑफिस से आया, चाय वाय पिया, नीव को नीचे लेके गया। अभी मैं भी जा रही हूँ, वॉक भी करूंगी और नीव को जो खाना देना है वो भी दे आऊंगी, तो अंगद खिला देगा। और देखिए ना, चाय का वापस से सिलसिला हमारी लाइफ में चालू हो गया है। 2 महीने के लिए चाय छोड़ दिया था, पर एक बार ही सर्दी खांसी बीच में हुआ, चाय पीने का मन किया, अब वो सिलसिला चले आ रहा है, अभी साइकिल ब्रेक ही नहीं हो रहा है, यही होता है। पर अब मैं सोच रही हूँ कि ऐसा नहीं करती हूँ, चाय छोड़ ही दूंगी, मतलब नहीं पीऊंगी फिर से। पर अंगद की खासियत भी फिर से हो गई है ना। और कल क्या हुआ, दीदी लोग आए तो वही आइसक्रीम खा लिया। मना कर रही थी मैं, अंगद तुम आइसक्रीम मत खाओ, कोल्ड ड्रिंक मत पियो, अरे कुछ नहीं होगा। कल जो उसने आइसक्रीम खाया है, कोल्ड ड्रिंक पिया है, तो बिरयानी के साथ कोल्ड ड्रिंक सबको अच्छा लगता है, उसके बाद से इतनी खांसी बढ़ गई है, जो थोड़ी सी मतलब कंट्रोल में आ गई थी वो इतनी खांसी बढ़ गई है। नीवू को चोट लग गई है, यहाँ से गिर गया। कहाँ से गिर गया नीवू, बता तो दो, कहाँ से गिरे? यहीं से कहीं से गिर गया खेलते खेलते। ठीक हो गया नीवू, ठीक हो गया। देखो एक जरा भी खून नहीं निकल रहा है। नीवू ने जो रोना शुरू किया, जो आपको मैंने थोड़ा सा क्लिप दिखाया, वो कहानी वहीं 2-4 सेकंड में खत्म नहीं हुई, वो रोता ही रहा। वो तो चलिए अच्छा है कि मैं पहुंची हूँ खाना लेकर के और तभी वो गिरा। एक बच्चे के साथ खेल रहा था तो थोड़ा सा धक्का लग गया, गिर गया और उसके बाद रोना ही ना बंद करे। और चोट लगी नहीं थी पर ऐसे ही वो इरिटेट हो गया। एक्चुअली उसको नींद भी थी, है ना, दोपहर में सोया नहीं था तो नींद भी थी अच्छी खासी उसको, और भूख भी था। खाना में लेके गई ही थी, तब तक में ये हो गया। और उसके बाद वो चुप ही ना हो। 10-15 मिनट हमने वहीं पे ट्राई किया, बच्चों ने ट्राई किया चुप कराने का, नहीं वो चुप हो जाओ, अलग अलग बच्चे अलग अलग चीजें करके दिखा रहे थे चुप कराने के लिए, कोई तरीके से नहीं मान रहा था। फिर हमने डिसाइड किया कि घर ही लेके जाना पड़ेगा, कुछ नहीं हो सकता। फिर घर लेकर आए, यहाँ भी कहानी चलती रही, बहुत देर रोया, बहुत देर। फिर उसको फुसलाते कैसे तो फुसलाते रहने का मतलब एट अ स्ट्रेच आप नहीं फुसला सकते हो, बीच बीच में ना आपको स्पेस देना पड़ता है। मतलब हम लोग यही करते हैं, जब ऐसा टैंट्रम पकड़ लेता है, रोने लगता है, तो कुछ देर फुसलाए, कुछ देर के लिए उसको छोड़ देते हैं कि ठीक है लेट इट बी, थोड़ा कूल डाउन होगा, थोड़ा समझेगा, तो उसको स्पेस देते हैं। फिर लगता है कि नहीं इससे काम नहीं चल रहा है, फिर थोड़ा सा आते हैं, कंसोल करते हैं, फिर थोड़ा सा स्पेस देते हैं। ऐसे करते 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 वो अपने आप, फिर उसको टाइम लगता है जब उसको ऐसा नींद भूख के साथ में चोट लग जाए। होता ही है, छोटा बच्चा है। पर फिर क्या, फिर तो घर पे ही खाना खिलाया तो कार्यक्रम लंबा चला। घर में थोड़ा सा कार्यक्रम लंबा हो जाता है, बाहर खेलते खेलते खा लेता है। वो सब कर धर के फाइनली उसको अंगद गया अभी सुलाने के लिए और वो सो रहा है। मैं जा रही हूँ बनाने के लिए रोटी। तो ये मतलब क्या ही बोलूं, अनसर्टेन तो रहता है बच्चों के साथ। देखिए ये तो चलिए घर पे थे, मान लीजिए एक कुछ हुआ होता, हम कहीं बाहर होते, किसी के यहाँ होते, है ना, किसी काम से गए होते, वेकेशन पे होते, तब जाकर के ज्यादा परेशानी देती है। या मान लीजिए किसी काम में बिजी हो आप और तब बच्चा ऐसा जिद पकड़ ले, है ना, कि कुछ आपको काम भी था और ऐसा हो जाए, तो कुछ कह नहीं सकते, पार्ट ऑफ लाइफ है। देखिए व्लॉग के स्टार्टिंग में मैंने आपको तारीफ भी बताई कि जिस चीज में वो अच्छा है, और अभी जो हुआ है उसकी रियलिटी भी बता रही हूँ। ये चलता रहता है, बट अगेन वहीं पे बैक टू स्क्वायर वन आएगी मेरी बात की जो चीज सही नहीं चल रही है बच्चे के साथ उसको ज्यादा ध्यान ना देते हुए जो अच्छी बातें चल रही है उस पर ज्यादा ध्यान देने से ना आपको भी अच्छा फील होगा और बच्चे के लिए भी अच्छा है। और बाकी जो चीजें हैं उसको 1 डे एट अ टाइम करके डील करिए, क्योंकि ये पार्ट ऑफ मदरहुड जर्नी है, पेरेंटहुड जर्नी है, ये तो चलता ही रहेगा, हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता ही रहता है। एनीवेज चलिए जा रही रोटी बनाती हूँ, खाना वाना खाते हैं। ऑन दिस नोट मैं आज का ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और शोना के ब्लॉग्स को
देखते रहिए। बाय बाय।